हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट में ही एक नया टॉपिक है, एक नया आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 17। तो चलिए देखिए बच्चों, इसमें लिखा है समानता लाने के लिए। देखिए, समाज में समानता लानी है तो समानता लाने के लिए तो भेदभाव ख़त्म करने ही होंगे हमें। तो ये भेदभाव कैसे ख़त्म होगा, ये असमानता कैसे ख़त्म होगी? इसमें एक सबसे प्रमुख एक कारण हुआ करता था जिसका नाम है छुआछूत, है ना, अनटचेबिलिटी। जाति के नाम पर भेदभाव करना, यह हमारे देश में बहुत ज़्यादा तरीके से फैला हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो चुका है। ठीक है। तो जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हमारे संविधान सभा के लोगों ने देखा कि समाज में तो बहुत ज़्यादा असमानता है और व्यक्ति को जाति के आधार पर गलत तरीके से उनके साथ में ट्रीट किया जाता था, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। तो इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों, हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में यह बात लिखी गई है, क्योंकि अगर हमें अच्छा समाज बनाना है तो उसके लिए हमें भेदभाव रहित समाज बनाना पड़ेगा। और उस भेदभाव को हम विधि के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग विधि को ज़्यादा मानते हैं। कानून के माध्यम से हम ऐसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है। अंबेडकर जी, उन्होंने खुद ऐसी समस्याओं का सामना किया था, इसीलिए उनके माध्यम से या उनके सुझाव के द्वारा और भी लोगों के सहमति के द्वारा यह आर्टिकल जोड़ा गया। तो देखते हैं आर्टिकल 17। ठीक है। तो इसमें यह लिखा हुआ है बच्चों कि अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत होना चाहिए। जो आप लोग ने देखा ना कि आप लोगों ने कई बार मूवियों में देखा होगा और कभी आपने अपने असली जीवन में भी देखा होगा या सुना होगा कि नहीं, वो इस कास्ट का है, उसको हाथ टच मत करना, या उसने कोई हमारा बर्तन छू दिया या हमारा कोई सामान छू दिया तो हम उसको फेंक देते हैं या हम उसको धुल के फिर अपने पास रखते हैं। तो ये क्या है बच्चों? जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है ना। तो आर्टिकल 17 में यह कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, किसका अंत बच्चों? अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाएगा। अगर कोई करता है तो यह क्या है बच्चों? यह दंडनीय अपराध है, इस पे पनिशमेंट मिलेगी, है ना। यह आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब पनिशमेंट कैसे मिलेगी बच्चों? तो विधि बनाकर। तो सबसे पहले विधि बनाई जाएगी और उस विधि में बच्चों पनिशमेंट की बात कही जाएगी। और यह विधि कौन बनाएगा बच्चों? तो संसद बनाएगी। संसद के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से विधि का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। इतनी बात बच्चों आर्टिकल 17 में लिखी गई है, अनुच्छेद 17 में लिखी गई है कि अस्पृश्यता का अंत अगर कोई करता है तो ये दंडनीय अपराध है, पनिशमेंट मिलेगा। और कितनी साल की सज़ा होगी, कब होगी, कैसे होगी, किस कंडीशन में होगी, उसके लिए संसद विधि बनाएगी, संसद विधि का निर्माण करेगी। तो यहाँ से आपको एक बहुत ही प्यारा एक फैक्ट मिलता है कि फंडामेंटल राइट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है कि राज्य की विधानसभा को है? तो हमेशा बोलना संसद को है, क्योंकि संसद ही कानून बनाती है, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं। उनको विधि बनाने का अधिकार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात की सरकार को नहीं। ठीक है, क्लियर हुई आपको बात है? चलिए, अब बच्चों ये अस्पृश्यता का अंत है, तो ये इस तरह का जो भेदभाव है या छुआछूत है, ये कौन कर सकता है? तो बच्चों राज्य भी कर सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बोलोगे कि राज्य कैसे करता है? तो आप लोग ने देखा होगा कि कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें कोई बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर है और वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है, किसके साथ में? अपने छोटे जूनियर कर्मचारियों के साथ में, कि तुम दूर रहो, तुम इस जाति के हो, तुम मेरे ऑफिस में मत आना, तुम इस कास्ट के हो। क्या है बच्चों? मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट में कोई सरकारी व्यक्ति कर रहा है तो बच्चों वो क्या है? राज्य ने किया है। ठीक है। अगर किसी को राज्य की डेफिनेशन नहीं पता है तो वो मेरा आर्टिकल 12 नंबर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अनुच्छेद को डिफाइन किया गया कि राज्य क्या होता है। आर्टिकल 12 को बहुत अच्छे से मैंने बताया है। बच्चों व्यक्ति भी तो कर सकता है। अगर मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो गलत तरीके से किसी व्यक्ति के साथ में कर रहा है तो व्यक्ति भी करता है। बच्चों कभी कभी समाज भी करता है। आप लोग ने देखा होगा
गाँवों में पंचायत के नाम पे लोगों के साथ में जाति के नाम पर भेदभाव कर दिया जाता है। तो बच्चों यह एक ऐसा आर्टिकल है, अभी मैंने आपको जितने भी फंडामेंटल राइट पढ़ाए तो मैंने बोला कि वो राज्य के अगेंस्ट मिलते हैं। किसके अगेंस्ट? राज्य के। पर आर्टिकल 17 राज्य के साथ व्यक्ति के अगेंस्ट भी मिलते हैं और समाज के अगेंस्ट भी मिलते हैं। राज्य, व्यक्ति और समाज के विरुद्ध अनुच्छेद 17 हमें मिला हुआ है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर कोई इन पर ये राज्य, व्यक्ति या समाज इस तरह की गलत प्रैक्टिस करता है तो विधि बनाकर ऐसे लोगों को सजा दी जा सकती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई आपको ये बात? चलिए, तो इसमें मैंने लिखा है नोट की बात, फंडामेंटल राइट, FR मैंने शॉर्ट में लिखा है। फंडामेंटल राइट पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास में है, पार्लियामेंट के पास में है। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बात? अब बच्चों, अब आप लोग बोलोगे ऐसी कौन सी विधि बनाई है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी विधि बनाई है, एक्ट बनाया है। सबसे पहला एक्ट बनाया गया था बच्चों 1995 में, 1955 में सबसे पहला एक्ट बनाया गया था। इसे बोलते हैं द अनटचेबिलिटी एक्ट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, है ना, 1950 में बनाया गया था। इसमें ये लिखा गया था कि जो लोग अगर इस तरह की काम करते हैं जिससे छुआछूत फैले या अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको इतने इतने साल की सज़ा होगी, है ना, ये पनिशमेंट दिया जाएगा, इतना फाइन लगेगा, इस तरीके से इनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी बातें लिखी गई थी। फिर बाद में बच्चों इसी को अपडेट किया गया और इसका ही संशोधन करके, है ना, अमेंडमेंट करके एक नया एक्ट बनाया गया, इसको ही अपडेट करके पुराने वाले को, है ना, इसको बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1976 बनाया गया। इसमें बच्चों वही कि भाई कितने साल की सज़ा होगी, कब कैसे होगी, इसके बारे में बताया गया। क्यों? ये जो एक्ट बनाए गए हैं, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि ये जो एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट को बनाने की पावर या बनाने का आइडिया हमारे संविधान के किस आर्टिकल से मिला है? तो आप लोग हमेशा बोलना आर्टिकल 17 से मिला है, 17 से मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि अगर ये अनटचेबिलिटी होती है तो इस पर लॉ बनाने का अधिकार है किसको? संसद को है। तो इसी पावर का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकता है। किसी ने पूछा कि अरे ऐसा कानून आपने कैसे बनाया, तो संसद बोलेगी कि हमने आर्टिकल 17 का यूज़ करते हुए बनाया है ना। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों कि ये योजना है या यह आर्टिकल है या यह एक्ट है या कानून है, ये किस अनुच्छेद से प्रभावित है, तो आप लोग बता सकते हो कि इस अनुच्छेद से प्रभावित है ना। तो इसमें फिर बच्चों इसको अच्छे से डिफाइन करके बता दिया कि क्या क्या होता है। एक आप लोगों ने बहुत फेमस है ना, इसको बोलते हैं ST/SC एट्रोसिटी एक्ट 1989। यह भी बच्चों 1989 में अस्पृश्यता को या छुआछूत को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, है ना। अब कोई आपसे पूछे कि ये अनटचेबिलिटी को कहीं डिफाइन किया है, छुआछूत या अस्पृश्यता को कहीं डिफाइन किया है, तो बच्चों कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ना तो संविधान में इसे परिभाषित किया गया है, ना ही किसी विधि में परिभाषित किया गया है। तो कोई आपसे पूछेगी कि ये इसकी परिभाषा क्या होती, क्या होता है अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, कहीं डिफाइन किया गया है, तो आप बोलना ना तो संविधान में किया है, ना तो किसी विधि में, मतलब इन एक्टों में भी नहीं किया है ना। बस बच्चों क्या काम किया गया है, ये जो एक्ट है ना, इनमें एक कंडीशन बता दी गई है कि अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है वो, है ना। तो क्या बताया बच्चों, जो एक्ट बनाए गए हैं, विधि बनाई गई, उसमें बोला गया कि अगर कोई जाति के नाम पर किसी के साथ में अपमान करता है, अगर उसकी कोई कास्ट है और उसके आधार पर जाति सूचक शब्दों के द्वारा, है ना, कि उसको उसका अपमान कर रहा है, तो यह अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है, छुआछूत को फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस आधार पर अगर कोई करता है तो वह इस एक्ट का वायलेशन कर रहा है, ये वाले एक्ट का, इस एक्ट का क्या कर रहा है बच्चों, उल्लंघन कर रहा है। और इस एक्ट में जितनी सज़ा की बात की गई होगी वो दिया जाएगा। या फिर कोई जाति के नाम पर आपको या किसी व्यक्ति को कोई भी पब्लिक प्लेस हो, जैसे पार्क हो, कोई मंदिर हो या कुआं हो, तालाब हो, है ना, कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, तो कोई आपको रोके, क्यों, जाति के आधार पर या अनटचेबिलिटी के आधार पर,
कि आप इस जात के हो, आप लोग अछूत हो, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो यह भी बच्चों अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है ये, और ये हमारे एक्ट का और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 का भी वायलेशन कर रहा है, और आर्टिकल 17 से जो विधि बनाई गई है उसका भी वायलेशन कर रहा है। क्लियर? सेवा और वस्तु, आप लोग ने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास गए, किसी के पास मतलब सेवा लेने गए, और उस डॉक्टर ने आपका नाम सुनते ही आपको अपने क्लिनिक से भगा दिया। किस आधार पे? जाति के आधार पर। तो ये जाति के नाम पर आपके साथ में भेदभाव, आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, आर्टिकल 17 का भी वायलेशन हुआ है, और साथ में जो विधि बनाई गई है उसका भी वायलेशन हुआ है। आप दुकान में गए, आपको कोई सामान लेना था, मना कर दिया आपका नाम सुन के, तो ये भेदभाव है। ठीक है? तो ऐसे कुछ पॉइंट बताए गए हैं बच्चों इन लॉ के अंदर कि अगर कोई इन आधारों पर प्रैक्टिस करता है तो उसको सजा होगी, या उसने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है। आर्टिकल 17 बच्चों, उसका नेचर कैसा है? तो निरपेक्ष शक्ति प्राप्त है उसको, एब्सोल्यूट पावर है। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु इफ बट वाला कोई मामला नहीं है। अगर किसी ने किया तो उसको सज़ा मिलेगी, इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं होती, किसी भी तरह का माफ़ नहीं किया जाएगा कि नहीं आपने इस तरीके से किया तो इसमें कोई ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, ऐसे कोई नहीं। जमानत भी नहीं मिलती है बच्चों इसमें, है ना। बहुत पावरफुल है आर्टिकल 17, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर पूरे फंडामेंटल राइट में देख लिया जाए, सबसे शक्तिशाली फंडामेंटल राइट कौन है? तो अनुच्छेद 17 है। क्लियर बोल दिया गया, एब्सोल्यूट पावर है इसको। अभी मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़ाए, मैंने आपको 13 पढ़ाया है, 14, 15, 16। तो 14, 15, 16 में बोला गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर सरकार बच्चों क्या काम कर रही है? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक विशेष कानून बना देती है। तो इसमें जो मेल मेंबर रहेंगे उनके साथ में तो भेदभाव हो गया। पर क्या कोई बोलेगा कि हमारे साथ में भेदभाव हुआ है? इसको लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, उसको कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं मिली है। पर आर्टिकल 17 को मिली हुई है एब्सोल्यूट पावर, कि इसके साथ किसी भी तरह का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। पर 14 को देखिए, 15 को देखिए, 16 को देखिए, इनमें कंडीशन अप्लाई होती है। उसमें बोलते हैं कि इन इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर दूसरे आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। पर इसमें कोई भी आधार नहीं दिया गया है, इसमें कोई भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा, इसलिए इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है? पर बच्चों, हमारे जितने भी मैक्सिमम आर्टिकल हैं, हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो उनका जो नेचर कैसा है बच्चों? सापेक्ष, मतलब रिलेटिव है। इसमें इफ़ और बट की कंडीशन होती है कि एक जगह पे बोलेगा कि हम इन इन आधारों पर, ABCD के आधारों पर हम भेदभाव करेंगे, पर इन आधारों पे भेदभाव करेंगे। पर एक जगह पे लिखा रहेगा कि हम 1, 2, 3 के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब एक जगह बोल रहा हम करेंगे, पर उसके कुछ पॉइंट के बाद बता देगा, धीरे से नीचे लिख देगा कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए हम जाति के नाम पर और लिंग के आधार पर भेदभाव कर लेंगे। तो कुछ ऐसी कंडीशन बच्चों है, पर आर्टिकल 17 के साथ में बच्चों ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं, इसलिए एब्सोल्यूट पावर है। अगर कोई आपसे पूछे कि USA, जो अमेरिका का जो फंडामेंटल राइट मिला है, वो उसका नेचर कैसा है, तो उसका नेचर बच्चों एब्सोल्यूट है। पर हमारे देश के फंडामेंटल राइट का नेचर कैसा है? रिलेटिव है। जैसे मैं आने वाले समय में जब आपको आर्टिकल 19 पढ़ाऊंगा ना, तो 19 में ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों को बोलने का अधिकार है। ठीक है? अब धीरे से रिस्ट्रिक्शन भी है वहाँ पर, कि बोलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी गाली दे दो, बोलने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी को भी गाली देना शुरू कर दे, मोदी जी को कुछ भी उठपटांग नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। 19 में और पढ़ोगे कि घूमने फिरने का अधिकार है भारत के किसी भी जगह पर क्या बच्चों आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में घूमने फिरने देंगे? आर्मी के कैंप में जाने देंगे? नहीं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप ध्यान रखिएगा, हमारे अदर आर्टिकल को रिस्ट्रिक्शन के साथ दिया गया है, पर आर्टिकल 17 में किसी भी तरह का इफ बट नहीं है, बहुत एब्सोल्यूट पावर है। इसका कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो आई होप आप इस आर्टिकल को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और बच्चों प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।